जब मूसा के समय परमेश्वर ने पूरी इजरायली लोगों की जनता के सामने जलती आग में से अपना रूप तो प्रकट नहीं किया, लेकिन अपने वचन जो थे उनको प्रकट किया और 10 आज्ञाएं संसार को दी कि इन पर चलोगे तो मैं तुम्हारे साथ सदैव बना रहूंगा। वो 10 आज्ञाएं कौन सी थी? चलिए, मूसा ने सारे इजरायलियों को बुलाकर कहा, हे इजरायलियों, जो जो विधि और नियम मैं आज तुम्हें सुनाता हूं वे सुनो, इसलिए कि उन्हें सीखकर मानने में चौकसी करो। हमारे परमेश्वर यहोवा ने होरेब पर हमसे वाचा बांधी। इस वाचा को यहोवा ने हमारे पितरों से नहीं, हम ही से बांधा जो यहाँ आज के दिन जीवित हैं। यहोवा ने उस पर्वत पर आग के बीच में से तुम लोगों से आमने सामने बात की। उस आग के डर के मारे तुम पर्वत पर न चढ़े, इसलिए मैं यहोवा के और तुम्हारे बीच उसका वचन तुम्हें बताने को खड़ा रहा। तब उसने कहा, तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश में से निकाल लाया, वह मैं हूं। अर्थात इजरायली जनता को परमेश्वर ने, जलते पहाड़ में लोग नहीं चढ़ पाए तो मूसा उनके बीच में खड़ा हो गया और जो परमेश्वर ने वचन बोले वही मूसा ने वहां के लोगों को बताए कि परमेश्वर क्या बोल रहा है। परमेश्वर ने कहा कि मैं ही तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। मैं तुम्हें दासत्व, जब वो दास बनके मिस्र में गुलामी का जीवन जी रहे थे तो परमेश्वर ने उनको वहां से निकाला था, अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया। वह परमेश्वर यहोवा मैं ही हूं। मुझे छोड़ दूसरों को परमेश्वर करके न मानना, अर्थात परमेश्वर ने उनको कहा कि मुझे छोड़ के दूसरों को परमेश्वर न मानना। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में। तू उनको दंडवत न करना और न उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला ईश्वर हूं। जब सब कुछ ईश्वर परमेश्वर यहोवा दे रहा है तो फिर उसको छोड़ के और कोई मूर्ति इत्यादि की पूजा करेंगे तो परमेश्वर को जलन तो होगी। और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटे पोतों और परपोतों को पितरों का दंड दिया करता हूं, और जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर करुणा किया करता हूं। तू अपने परमेश्वर यहोवा का नाम व्यर्थ न लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वह उनको निर्दोष न ठहराएगा। तू विश्राम दिन को मानकर पवित्र रखना, जैसे तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा दी। 6 दिन तो परिश्रम करके अपना सारा कामकाज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें न तू किसी भांति का कामकाज करना, न तेरा बेटा, न तेरी बेटी, न तेरे दास, न तेरी दासी, न तेरा बैल, न तेरा गधा, न तेरा कोई पशु, न कोई परदेशी भी जो तेरे फाटकों के भीतर हो, जिससे तेरा दास और तेरी दासी भी तेरे समान विश्राम करे। और इस बात को स्मरण रखना कि मिस्र देश में तू आप दास था और वहां से तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा निकाल लाया। इस कारण तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे विश्राम दिन मानने की आज्ञा देता है। अपने पिता और अपनी माता का आदर करना,
जैसे कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा दी है, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उससे तू बहुत दिन तक रहने पाए और तेरा भला हो। तू हत्या न करना, तू व्यभिचार न करना, तू चोरी न करना, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी गवाही न देना, तू न किसी की पत्नी का लालच करना और न किसी के घर का लालच करना, न उसके खेत का, न उसके दास का, न उसकी दासी का, न उसके बैल का या गधे का, न उसकी किसी और वस्तु का लालच करना। यही वचन यहोवा ने उस पर्वत पर आग और बादल और घोर अंधकार के बीच में से तुम्हारी सारी मंडली से पुकार कर कहा, और इससे अधिक और कुछ नहीं कहा। और उन्हें उसने पत्थर की 2 पट्टिकाओं पर लिखकर अर्थात मूसा को दे दिया।